ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा। परीक्षित राजा ने प्रश्न किया कि वृत्रासुर राक्षस था तो भी भगवान में उसको कैसा प्रेम था। राक्षस होते हुए भी भगवान में प्रेम था। कहते ज्ञानी होना कठिन नहीं है, प्रभु प्रेमी होना बड़ा कठिन है। ज्ञान तो सबको हो जाएगा, ले भगवान के प्रति प्रेम या प्रजा के प्रति प्रेम, ये तो सबसे बड़ा चीज है ना। भगवान कभी कभी मुक्ति देते हैं लेकिन भक्ति नहीं देते हैं। भक्ति अपने आप जागरूक होता है। आपके हृदय में भक्ति जागरूक होगी। अब भक्ति आपको कैसे जागरूक करना है तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड है ना। भक्ति भगवान को परतंत्र बनाती है। भगवान को भक्तों के अधीन रहना पड़ता है। वृत्रासुर महान भागवत भक्त था और राक्षस भी था। इसका क्या कारण है बताता हूं। वृत्रासुर की पूर्व जन्म की कथा। पूर्व जन्म में वह चित्रकेतु नाम का राजा था। वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। अनेक रानियां घर में थी। एक ही रानी के यहाँ एक पुत्र हुआ। रानी तो बहुत थी लेकिन पुत्र एक ही रानी से हुआ। विमाताओं को मन में मत्सर उत्पन्न हुआ। उन्होंने दूध में विष पिला दिया। बालक को विष पिला दिया। बालक मर गया। राजा रानी को बहुत दुख हुआ। कहते जिस विमाता ने विष दिया था वह भी झूठ मूठ को रोने लगी। मेरे के लिए कोई शंका न करे, मैंने अपना गलती को छिपा रही है। कितनी ही माता ऐसी होती है जो कपट करके रोती है। ये लोग ये बात समझे नहीं। गलत है, माँ तो गलत है लेकिन रो करके लोगों को दिखाता है कि मेरी गलती नहीं। आंख में आंसू लाती है। प्रश्न है जो विमाता ही विष दिया था। कौन दिया था? विमाता। उस समय देवर्षि नारद जी वहां आए और चित्रकेतु राजा को समझाया है ये जो मर गया है वह भगवान के चरणों में चला गया। ऐसा ही मानना चाहिए। जो मरा है उसके लिए बहुत रोने से वह कभी मिलने के लिए नहीं आने वाला है। अपने लिए रोना चाहिए। कहते आज तक मैंने भगवान के लिए कुछ भी नहीं किया, आज तक मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ, दूसरे के रोने से क्या लाभ? अपने लिए रोए ना। ये पूरा जीवन पूरा जिंदगी चला गया लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ। हमसे भगवान का भजन नहीं हो पाया। कहिए तो मेरा पूर्व जन्म का शत्रु था। कभी शत्रु ही पुत्र हो करके आता है और कभी पुत्र जो है श्रवण कुमार जैसे बन करके आता है। कितने ही पुत्र ऐसे होते हैं जो रात्रि में बहुत रोते हैं। माँ को रात में जागरण करना पड़ता है। कितनी ही माताएं जब बहुत व्याकुल होती है तो ऐसा बोलती है तो मेरा शत्रु आ गया, रात को सोने ही नहीं देता, मुझे त्रास देता है।
यह बड़ा होने के बाद और दुख देगा। कहती ये तेरा पूर्व जन्म का शत्रु ही पुत्र होकर के आया था, मर गया, चाहे किसी कारण विमाता विष डाल दे या अपने आप मर जाए। राजा ये समझो जी ये पुत्र तुम्हारा शत्रु ही बन करके आया हो, शत्रु मर गया ऐसा समझ के संतोष कर। चित्रकेतु राजा को जमुना जी के किनारे ले गए और शेष नारायण का मंत्र दिया। कहते बहुत वर्षों तक वहां मंत्र का जाप किया। चित्रकेतु को शेष नारायण का दर्शन हुआ, भगवान ने उसको अपनाया। चित्रकेतु भगवान का पार्षद हुआ। विद्याधर लोक का राज उसको दिया गया। विद्याधरों का राजा हुआ कौन? चित्रकेतु। एक बार ऐसा हुआ, विद्याधरों का राजा चित्रकेतु विमान में बैठ करके घूमता हुआ कैलाश में आया। सिद्ध महापुरुष कैलाश में रहते हैं, सिद्धों के सतगुरु भगवान शंकर हैं। बड़े बड़े सिद्धों के अखाड़े कैलाश में, जन्म सिद्ध, योग सिद्ध, मंत्र सिद्ध, ज्ञान सिद्ध। कैलाश में एक वनस्पति भी मिलती है जिसे एक बार खाने से 12 वर्ष तक प्यास नहीं लगती, 12 वर्ष तक भूख नहीं लगती। कथा में सुनने के बाद कदाचित आपको भी ऐसा लगेगा जो ऐसी वनस्पति मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा था। भक्ति में भूख विघ्न करती है। सभी सिद्धों के सतगुरु सदाशिव हैं। कैलाश में एक बार सिद्ध को बड़ी सभा हुई। अध्यक्ष स्थान में भगवान शंकर विराजमान थे। आज का शिव स्वरूप दिव्य था। गोद में पार्वती जी को आलिंगन देके बिठा रखा था। शंकर भगवान विराजमान थे। इसका एक कारण था, कामदेव शिव जी के साथ युद्ध करने के लिए आया था। शंकर भगवान ने कहा कि एक बार मैंने तुम्हें तो जला दिया था और तुम्हारी पत्नी बहुत रोने लगी तो मैंने तुम्हें राख से जीवित किया था, उस बात का तो भूल गया। कामदेव ने कहा कि महाराज मैं भूला तो नहीं हूं, लेकिन मेरे मन में थोड़ी शंका है। आप तो समाधि में बैठे हुए थे, मैं युद्ध करने के लिए आया, आपने आंख खोली और मैं जल गया। शत्रु सावधान हो तो युद्ध नहीं करना चाहिए, शत्रु जब गाफिल हो तो युद्ध करना चाहिए। शंकर भगवान ने पूछा अब तेरी क्या इच्छा है बताओ। कामदेव ने कहा कि महाराज आप माता पार्वती जी से दूर क्यों बैठते हो। शंकर भगवान के मंदिर में एक और पार्वती माता है और एक और शिव जी। शंकर पार्वती साथ में बैठे हैं। ऐसा दर्शन जल्दी नहीं होता। यह तो देवों का बहुत आग्रह था जो शिवजी महाराज ने विवाह किया। और विवाह करने के बाद पार्वती जी को राम कथा, कृष्ण कथा और पार्वती जी को कहा एक कोने में बैठ के तू राम राम कर और यहाँ बैठ के मैं राम राम करता हूँ। शंकर पार्वती साथ में बैठे। ऐसा दर्शन जल्दी नहीं होता है। दोनों अलग अलग बैठते हैं और राम कथा सुनते हैं और भागवत सुनते हैं। आज ऐसा संयोग है जो दोनों एक साथ बैठे। जानते हो शिव प्रकृति से दूर रहते हैं। कामदेव ने कहा आप पार्वती जी से दूर क्यों बैठते हो। शंकर भगवान ने पूछा आखिर तेरी क्या इच्छा है बताओ।
कामदेव ने कहा आप पार्वती जी को आलिंगन दे करके बैठो साथ में, तब तो मैं बाण मारूंगा, तब तो आपके मन में विकार न आए, तो मैं मानूंगा कि आप महादेव हो। आपके मन में विकार आ जाए तो मैं महादेव हो गया। शंकर भगवान ने कहा तेरी ऐसी इच्छा है तो वही कर। भगवान शंकर पार्वती को आलिंगन देके बैठे हैं, एक साथ बैठ गए। अभी तक तो दूर दूर बैठे थे, आपको बताया ना, कभी राम कथा कहते थे, भागवत कथा। आज कामदेव आग्रह कर रहा है कि आप दोनों एक साथ बैठो तो मैं बाण मारता हूं। जो बहुत प्रेम से शंकर भगवान की पूजा करता है ना, पंचाक्षर शिव मंत्र का जाप करता है ना, वह कामाधीन होता ही नहीं। शंकर पार्वती को काम क्या कर सकता है? शिव जी के मस्तक में तो ज्ञान गंगा है। कामदेव ने बहुत बाण मारे ताकि शिव पार्वती के मन में विकार आ जाए। शंकर पार्वती अति शांत है। कामदेव को निश्चय हुआ जो शिव परमात्मा जो काम के अधीन होता ही नहीं है, वही तो जीव है। जो कभी काम के अधीन नहीं होता है वही ईश्वर है। भगवान शंकर देव नहीं है, देवों के देव हैं। वह शिव स्वरूप निर्विकार। देखने वाले के मन में विकार आया। चित्रकेतु भगवान शंकर की निंदा करने लगा। जो सभा में कैसे बैठे? शिव जी तो अति शांत है, जीव माया में फंसा हुआ है। जो मन में आता है वैसा बोलता है, विचार करता ही नहीं। जो माया में फंसा हुआ है वह क्या न करे और क्या न बोले। चित्रकेतु शिव जी की निंदा करने लगा और शिव जी शांत हैं। माता पार्वती जी को अच्छा लगा ही नहीं। पार्वती माता ने श्राप दिया तू राक्षस हो जाएगा, क्योंकि तू शिव का निंदा करता है। चित्रकेतु ने माता जी को वंदन किया। माता जी को दया आई। माता जी ने कहा एक जन्म के बाद तेरा उद्धार हो जाएगा। भगवान ने पाप करने के लिए आंख नहीं दी है। जगत के स्त्री पुरुष को काम भाव से देखने के लिए आंख नहीं दी है। जो जगत में स्त्री पुरुषों को काम भाव से देखता है उसके मन में खराब चित्र आते हैं, खराब विचार आते हैं। और जिसके मन में खराब चित्र आते हैं उसके मन में भगवान स्थिर नहीं हो सकते, भगवान का दर्शन नहीं हो। भक्ति करने वाला का अर्थ यह है जो भगवान के स्वरूप को मन में स्थिर करना है। संसार के चित्र को मन से निकाल देना। चित्रकेतु शंकर पार्वती जी को काम भाव से देखने लगा। जगत के स्त्री पुरुष को जो काम भाव से देखता है उसके मन में खराब विचार आते हैं। अब वही राक्षस हो जाता है, वही चित्रकेतु। जगत के स्त्री पुरुषों को लक्ष्मी नारायण की भावना से देखो। सृष्टि को सुधारना अशक्य है। पहले अपना दृष्टि को सुधारो, अपने आँखों को सुधारो। आँख में पाप की वासना नहीं होना चाहिए, तब भागवत भक्ति कर सकते। शंकर पार्वती चित्रकेतु काम भाव से देखने लगे, इसीलिए उसको राक्षस बनना पड़ा। माता जी की कृपा हुई, दया हुई, वही चित्रकेतु वृत्रासुर हुआ। माता जी ने आशीर्वाद, उसको शक्ति मिली। अगर वह उसके नजर में काला नहीं होता, भावना गलत नहीं होता, भावना अगर गलत नहीं होता है तो फिर राक्षस के योनि से नहीं मिलता। संसार के चित्र को मन से निकाल देना चाहिए। लक्ष्मी नारायण जी के चित्र को अपने आंखों में बसाना चाहिए।
चित्रकेतु कथा करने के बाद लक्ष्मी नारायण की पूजा करने की आज्ञा दी है। लक्ष्मी नारायण का पूजा का रहस्य जगत में सभी स्त्री पुरुष को एक भाव से देखना चाहिए, नहीं तो फिर वही वृत्रासुर बनना पड़ेगा। वो तो माता पार्वती की दया हो गई, इसलिए उसको कहा जाए चलो एक जन्म के लिए ये हुआ, दूसरा जन्म में तुम सुधर जाओगे। हाँ, इतना बड़ा राजा, इतना धार्मिक, यहाँ सब कुछ, एक आंख के कारण जो है उसको राक्षस में जन्म लेना पड़ा, जो वृत्रासुर। हाँ, ऐसे आंख किस काम का? इसलिए अच्छे वस्तु पर आंखें डालो तो हो जाए बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। तो आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।